बिग बॉस लवर्स एपिसोड 71 में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सलमान खान अविनाश को, विवियन को, ईशा को और चाहत पांडे को मजाक मजाक में ये कहते हैं कि हम सिर्फ टूम पार्ट 2 बनाने लगे हैं जिसमें अविनाश ईशा और विवियन का बेटा होगा और आपने कन्विंस करना है कि आप उनकी बहू बन जाएं। तो चाहत अपनी पूरी कोशिश करती है विवियन को और ईशा को कन्विंस करने और घर में सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं और खिल्ली का माहौल बन जाता है। उसके बाद घर में एक टास्क करवाया जाता है जिसमें घर वालों को ये कहा जाता है कि सब घर में परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये बॉल गेम हम खेलेंगे जिसमें इस बॉल गेम के पास पावर होगी कि वो फ्यूचर आपको बता सकता और घर में रहकर इस बॉल को सवाल जवाब भी होंगे। तो सबसे पहले बॉल जो है वो करणवीर मेहरा के पास जाती है और करणवीर मेहरा से ये एक सवाल पूछा जाता है कि घर से निकलने के बाद सबसे पहले सॉरी किसको बोलेंगे, तो करणवीर मेहरा कहते हैं कि खुद से ही सॉरी बोलेंगे जैसा ये गेम खेल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अविनाश से पूछा जाता है कि फुटबॉल ग्राउंड में जब करणवीर मेहरा और विवियन मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कहेंगे। तो अविनाश का ये कहना था कि ये दोनों मिलेंगे और कहेंगे कि हम दोनों ने बहुत अच्छी गेम खेली और हम फिनाले तक पहुंच गए, लेकिन अविनाश हम पे समझ गए, उसने हमें एक्सपोज कर दिया। उसके बाद घर में एक और गेम खिलाई जाती है। घर वालों को ये कहा जाता है कि आपको एक दूसरे को रियलिटी चेक देना है और आप दिमाग की घंटी पहन ले। एक इंसान का आपने अलार्म बजाना है जिसको आपको लगता है कि वो बिल्कुल शो में लॉस्ट है, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाले हुए है। बेसिकली घर वालों ने एक दूसरे का ख़त्म करना है। तो सबसे पहले विवियन को बुलाया जाता है और वो दिग्विजय का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ना घर में इनके कनेक्शन है और ना ही रिश्ते हैं और इस तरह गेम नहीं खेली जाती, इसलिए इनको मैं ये रियलिटी चेक देता हूँ कि रिश्ते बनाना शुरू कर दे, क्योंकि इनके घर में फिक्स टारगेट है। ये उन्हीं को टारगेट करते रहते हैं और उनको पोक करते रहते हैं ताकि इनको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मिल सके। उसके बाद ईशा को बुलाया जाता है और ईशा भी दिग्विजय का नाम लेती है और वो ये कहती हैं कि ये बार बार मुझे कहता था कि मैंने तुम्हें डिल्यूजन में रखा है, लेकिन एक्चुअली डिल्यूजन में यही है, न इसके कोई रिश्ते हैं न मुद्दे हैं और मुद्दा लेस बंदा घूमता रहता है। तो इनके घर पे जो भी घंटी बजी है मैं इनको बजाना चाहूँगी और उनको कहूँगी कि वेकअप, आपके कोई भी मुद्दे नहीं है, अपनी जेन्युइन मुद्दे तलाश करें। उसके बाद अविनाश भी दिग्विजय का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि ये प्री माइंड सेट के साथ आया और मैंने बहुत कोशिश की जब सूर्य में ये आया था कि इससे बात करूँ, लेकिन बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो इससे पता लगता है कि ये पहले से ही सोच के आया था कि मुझसे लड़ेगा। उसके बाद ईडन जो है वो विवियन का नाम लेती हैं और वो भी यही कहती हैं कि ये इनका प्री माइंड सेट बन चुका है कि ये ग्रुप खेलते रहते हैं और जब मैं नई आई थी इन्होंने इसलिए मुझसे बात की थी ताकि इनका ग्रुप वीक ना पड़ जाए और ये किसी न किसी को अपने ग्रुप में लेना चाह रहे थे। उसके बाद सारा करणवीर मेहरा का नाम लेती है और वो ये कहती हैं कि ये बार बार पास्ट की बातें करता है, माजी की, और कन्फेशन रूम में भी हर जगह मेरा नाम लेता है कि मैं ही हर लड़ाई की वजह बनती हूँ, तो इसलिए मैं इनकी दिमाग की घंटी बजाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कशिश भी दिग्विजय का नाम लेती है और वो ये कहती हैं कि ये अभी तक पुराने मुद्दों से निकल ही नहीं पाए। इनको मैं ये रियलाइजेशन देना चाहती हूँ कि ये स्प्लिट्सविला नहीं है बल्कि ये बिग बॉस है। उसके बाद यामिनी मल्होत्रा भी दिग्विजय का नाम लेती है और वो ये कहती हैं कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज़ अगर रहेंगे तो ये शो में कैसे सर्वाइव करेंगे। उसके बाद रजत दलाल भी दिग्विजय का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि यह हर वक्त लड़ाइयाँ ढूंढता रहता है, इसके पास घर में कोई जेन्युइन मुद्दा नहीं है। रजत करणवीर मेहरा का भी नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि करणवीर मेहरा सुनते कुछ हैं करते कुछ हैं, अगर मैं किसी भी टास्क में लूप होल तलाश तो वो गलत होता है और अगर ये तलाश करे तो बिल्कुल ठीक होता है, तो इस तरह नहीं चलता। दिग्विजय आते हैं और वो रजत का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे पता है ये बाहर कहाँ से माफिया मांग के आए और अब यहाँ पे भी वही चीज़ें कर रहे हैं और इसकी इमेज इस तरह चेंज नहीं होगी। दिग्विजय शिल्पा का भी नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि अब विवियन और करण का बहुत ड्रामा हो गया, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लें और सही से गेम खेलें। उसके बाद चाहत विवियन का नाम लेती है और वो ये कहती हैं कि कॉफ़ी का मुद्दा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, अब आपको एक्टिवली गेम खेलनी चाहिए बिकॉज अभी सलमान खान ने भी आपको रियलिटी चेक दिया था। उसके बाद बकर जी से पूछा जाता है तो वो भी दिग्विजय का नाम लेते हैं और वो ये कहते हैं कि इनके पास कोई अपने मुद्दे नहीं है और मुद्दा लेस बनता है। इसके बाद श्रुतिका से जब पूछा जाता है तो वो यामिनी का नाम लेते हैं। श्रुतिका ये कहती हैं कि अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी दिखाओगे तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी बजाय इसके कि तुम किसी की कॉपी करो। कब विवियन का भी नाम लेती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम जितनी भी तुम्हारी फीलिंग्स है उनको खुल के दिखाओ और सेफ गेम अब और ना खेलो। शो आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, सिर्फ 5 हफ्ते रह चुके हैं।